अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं कच्ची कैरी से गुड़म्बा या कच्ची कैरी का मुरब्बा, जो कि हम गुड़ के साथ बनाने वाले हैं। हमने आधा किलो से कुछ ज़्यादा कैरी ली है। इसे छील कर काट लिया है। हमने इसके बीज जो बहुत सख्त थे इसलिए फेंके नहीं हैं। इसे भी हम मुरब्बा के साथ पकाने वाले हैं। करना यह है कि एक कढ़ाई में हमने पानी लेना है, इसे बॉईल होने तक उबाल लेना है और जो कैरी हमने काट के रखी है उसे इस बॉईल वाटर में अच्छी तरह से पका लेना है, यहाँ तक कि वो 60% तक उसमें पक जाए और उसका थोड़ा सा खट्टापन भी दूर हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कैरी का खट्टापन दूर करें तो बहुत कम वक्त के लिए इसे उबालिए और पानी कम रखें ताकि इसका खटास जो है इसी में बाकी रहे। जैसे ही आपको लगता है कि 60% कैरी गल गई है तो स्टोव बंद कर देना है और ये जो हमने कैरी उबाली है इसका तमाम पानी हमने फेंक देना है और कोशिश ये करना है कि पानी इसमें ना रहे। अब इसका थोड़ा सा वज़न कम नज़र आएगा उबलने के बाद। हमने आधा किलो कैरी में पाव किलो गुड़ कूटकर शामिल किया है और इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने वाले हैं और थोड़ी सी 2 चम्मच शक्कर इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि कैरी, गुड़ और शक्कर मिलकर जल्दी से अपना पानी इसमें रिलीज़ करे, ताकि पकाते वक्त हमें इंतज़ार ना करना पड़े। वरना अगर यही प्रोसेस हम स्टोव पर करते हैं तो काफ़ी देर के बाद गुड़ और शक्कर मिलकर कैरी के साथ अपना पानी रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वक्त तक हमें इन्हें पकाना होगा। 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक कैरी, गुड़ और शक्कर का पानी रिलीज़ होने लगेगा और इसी पानी में हम ये मुरब्बा पकाने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची का पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ दालचीनी और लौंग शामिल की है। देखिए किस तरह से शक्कर, गुड़ कैरी के साथ मिलकर अपना पानी रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें से पूरा जो है पानी निकल रहा है। अब जैसे जैसे इसकी मिक़दार बढ़ेगी तो हमारे पकाने के प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद हम इसे स्टोव पर पका लेने वाले हैं। इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी हद तक देखिए पानी जमा हो चुका है इसका। अब हम इसे स्टोव पर पकने के लिए रख देंगे। पानी काफ़ी हद तक जितना हमें चाहिए उतना रिलीज़ हो चुका है। बाकी हम पकाते हुए, चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे और इसका पानी खुश्क होता रहेगा और मुरब्बा हमारा पकता रहेगा। आग पर इसे रख देंगे। मीडियम आंच पर इसे पकाते रहें ताकि धीमी धीमी आंच के साथ गुड़ और शक्कर की मिठास इसमें दाखिल होती रहे। लौंग और इलायची डालना है, दालचीनी डालना है। हमने लौंग और दालचीनी डाली है, आप हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से पका लेना है। कोशिश ये करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी रहे शहद की तरह, जो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी ना हो, अच्छी तरह से पक जाए। कैरियाँ खूब अच्छी गुड़ में गल जाएं। इसके बाद ठंडा होने के बाद हमने इसे जो भी बर्तन वगैरह में रखना है, कांच के बर्तन में रखना है, तो उसे निकाल कर ठंडा होने तक उसके बाद रखेंगे। देखिए हमारा मुरब्बा तैयार है। कैरी का सीज़न है, इसे बनाएं, इसे ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स ज़रूर दीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।